ट्रम्प साहब ने इमरान खान कार्ड प्ले किया है अमेरिका में, मरियम नवाज फेल हो गई, शहबाज शरीफ फेल हो गया, जरदारी फेल हो गया। पाकिस्तानी बच्चों को सजा दे कि डी चौक क्यों पहुंचो, इनके बाप का डी चौक है। स्टील के रोलर से हमारे मसल्स ही लोग तोड़ रहे होते। तो जिस वक्त खान का फैसला होगा रफल साहब निकल आएंगे। हम नून लीग या पीपल्स पार्टी तो नहीं है कि बिरयानी पार्टी बन जाए। आजकल सियासत इस टाइम पाकिस्तान में उरूज पर है और दूसरी तरफ अमेरिका के इंतखाबात भी अपने लाअमल जो था वो हतमी शक्ल हो गई है उनकी, और डोनाल्ड ट्रम्प दूसरी मरतबा अमेरिका के सदर मुंतखब हुए हैं। पाकिस्तान के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट होगा, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, मैशत के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और उसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसी चीज़ के लिए हमने आज प्रोग्राम अपनी नशिस्त में दावत दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी रहनुमा है, रुकन कौमी असम्बली शानदाना गुलजार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि डोनाल्ड ट्रम्प के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है और आखिर में उनकी स्ट्रेटजी क्या है। इस टाइम सियासत जो है पाकिस्तान में हलचल मची हुई है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। शानदाना गुलजार साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा, डोनाल्ड ट्रम्प के हवाले से पीटीआई की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? पीटीआई यूएसए ने तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब की जो नॉमिनेशन थी उसको एंडोर्स भी नहीं किया। हम न्यूट्रल रहे, असली वाले न्यूट्रल को, दूसरे वाले नहीं। दूसरी बात, हमें मीर साहब का परसों एक शो था और उसमें उन्होंने कुछ क्लिप्स दिखाई प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प की, जिसमें वो बता रहे थे कि ट्रम्प साहब ने इमरान खान कार्ड प्ले किया है अमेरिका में, खासकर जो पाकिस्तानी हैं, एक्सपैट्स हैं हमारे। जब उनकी जीत हुई तो उन्होंने दो किस्म के लोगों की ज़रूर शुक्रिया अदा किया, एक अरब अमेरिकन और एक मुसलमान अमेरिकन। पाकिस्तान का उन्होंने नाम नहीं लिया। तो आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो सियासत पीडीएम वाले खेल रहे थे, डोनाल्ड ट्रम्प पे लान तान भेजना, ये कहना कि डोनाल्ड ट्रम्प के वर्कर और पीटीआई के वर्कर कज़न्स हैं, कितनी अच्छी बात होती है, हम भी बड़े मालदार होते अगर उनके कज़न होते। लेकिन ये स्टुपिडिटीज़ कल से ये सारी लोग डिलीट करते जा रहे हैं, उस पर आराम से बात कर लेंगे। ये जो 47 की थर्ड क्लास हुकूमत है पंजाब की, उन्होंने खर्चा फालतू कर दिया क्योंकि मैडम के नखरे नहीं पूरे होते, उनके चाचा के नखरे नहीं पूरे होते, उनके भाइयों के नखरे नहीं पूरे होते, उनके जहाज़, उनकी गाड़ियाँ, उनका पेट्रोल, उनकी एयर कंडीशन। गरीब तो ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, इनको नज़र नहीं आता, तो इसमें हमारी क्या गलती है? ये जो बाइडन के थल्ले इतना लग गए थे, वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी आयरन फिस्ट वाली हो, सख्त हो, खून बहा वाली हो, जिहाद वाली हो, जल्लादों वाली हो। ये उन्होंने ये पॉलिसी करवाई। ट्रम्प ने अपने अमेरिका के लिए अपनी खुशी की पॉलिसी बनानी है। वो इमरान खान और पाकिस्तानियों के टैक्स के पैसे नहीं खाता। हमारे वाले बेवकूफ़ हैं कि टैक्स का पैसा हमसे लेके किसी और की पॉलिसी यहाँ इम्पोज करते हैं। आपने कभी किसी अमेरिकन सेनेटर या कांग्रेसमैन को देखा कि पाकिस्तानी सफीर से पैसे लेके बिक जाए? बिल्कुल भी नहीं। हमारे वाले एमएनएस, एमपीए, सेनेटर्स बिके थे। सो बॉटम लाइन है, ट्रम्प जो भी पॉलिसी बनाएगा वो दुनिया के लिए बनाएगा। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि ट्रम्प आएगा और फलाना करेगा, करण बुज़दिल ने अपनी सारी ट्वीट्स भी उड़ा दी, बिलावल ने भी, मरियम ने भी, इन सब ने भी। तो हमने तो शरारतों में सब वो ट्वीट्स टैग करके दिखाई है डोनाल्ड ट्रम्प को, बोलने नहीं देंगे। बच्चे जब इंसान में फ़ौरियत आ जाती है ना, फिर आप नऊज़ुबिल्लाह अपने आप को अल्लाह समझने लगते हो। इन लोगों में दो किस्म की फ़िरौनियत है। एक बुज़दिली वाली फ़िरौनियत, फ़िरौन ने भी बच्चों को मारा था, पानी में फेंका था कि मेरे खिलाफ कोई ना आ जाए बादशाह। और हमारे बच्चों को जिस तरह जेल में लोगों ने पीटा है, मारा है, टांगे काटी हैं, सर फाड़े हैं, तो फिरौनों से तो ये कम है नहीं पिछले 2-2.5 साल में। और सब के सब बड़े छोटे डिफरेंट साइज़ के फिरौन हैं। दूसरी बात बुज़दिली की है, और दूसरी बात ये मुनाफिक भी हैं, क्योंकि इनको खुदाई चाहिए, नऊज़ुबिल्लाह। इनको समझ नहीं आता कि हम सब ने इस कब्र, मट्टी वाली कब्र में जाना है। जो मुंह पे खाक पड़ेगी ना, फिर समझ आएगी कि हमारी हैसियत थी, क्या थी, औकात है। गाड़ियों में बैठ के पुलिस के जत्थे अपने पीछे करके, उससे लूटे मार के, यूनिफॉर्म पुलिस के पहन के और फौज के पहन के, ये जो आंटी कर रही थी, क्या इससे बड़ाई आती है? जब मैं तो कल परसों जाऊंगी इंशाल्लाह जलसे पे, स्लैश एहतजाज पे मैं होंगी, मेरा हाल का सारा वहाँ पे होगा। पहले भी था, हर जलसे पे हम और भी गए हैं, संजानी भी गए हैं, लियाकत बाग हमें नहीं जाने दिया गया इस 26वीं तरमीम के लिए, और डी चौक, लेकिन हम हर जलसे में थे। मेरा हल्का था। मेरे कल आखिरी लोग शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जेल से निकले। 120 बंदा मेरे सिर्फ जेलम की जेल में था, अटक में बहुत सारे थे, इधर इस्लामाबाद में थे। मरियम नवाज फेल हो गई है, शहबाज शरीफ फेल हो गया, जरदारी फेल हो गया, क्योंकि अब हम इंटरनेशनल जेलों में बैठे हुए हैं। क्यों? इमरान खान अडियाले में बैठा हुआ है पाकिस्तान के लिए, और हम बैठेंगे पाकिस्तान के हर जेल में इमरान खान। सो ये याद रखें, जो सवाबे में होने जा रहा है इंशाल्लाह कुछ सरप्राइज़ की भी चीज़ें होंगी, कुछ अगला लाहिल अमल भी अनाउंस करेंगे। और ये जलसा हम पहले ही कर लेते, लेकिन हमने पहले पुराने वर्कर्स को जेलों से निकालना था, क्योंकि 5,500 बंदा इन लोगों ने बंद किया था। और जिस तरह इस्लामाबाद के थानों में उनको मारा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी शक्लों पे जो ये विनियर ऑफ नहीं होता, एक पर्दा डाला होता है, बड़े शरीफ, बड़े जिद्दार, बड़े अच्छे लोग। इनकी हया,
ये जो जेल से लोग निकले उनकी हया उन्होंने एक्सपोज कर दी कि किस तरह स्टील के बड़े बड़े रोलर्स पकड़ के जिससे रोटी बनाते ना, कहते उस स्टील के रोलर से हमारे मसल्स ये लोग तोड़ रहे होते थे। क्यों? ये अभी ना है, गुलबशन है, आपको शर्म नहीं आती? पाकिस्तानी बच्चों को सजा दे कि डी चौक क्यों पहुंचो? इनके बाप का डी चौक है, ये सारे पाकिस्तान का डी चौक है, हमारी मर्जी हम जहाँ जाएं। अगर पाकिस्तान का हर बाशिंदा जिसने खान साहब से या टिकट लिए या सीट लिए, अगर वो नहीं नजर आएगा तो फिर खान साहब की मर्जी, उनके साथ जो करें होना भी ऐसे चाहिए। वर्कर्स मार खाएं और ये आराम करें, क्यों? हम नून लीग या पीपल्स पार्टी तो नहीं है कि बिरयानी पार्टी बन जाए। मरवत साहब ने तो साबित करके दिखाया कि जब हम सब जेलों में थे तो वो अकेला बंदा सारे पाकिस्तान में घूम घूम के लोगों को निकाल रहा था खान के लिए, इलेक्शन के लिए, और उसका तो सबूत भी दे दिया। उनके बहनोई को कत्ल कर दिया गया, उनका घर मसमार कर दिया गया, वो जेल गए। एक डायबिटिक एक इंसान है, 2 दफ़ा उन पर जिस किस्म का जिस्मानी तशद्दुद किया गया, जहनी पे तो वो इतना स्ट्रॉन्ग है, जहनी तशद्दुद उस पर क्या करेंगे। तो जिस वक्त खान का फैसला होगा फिर अब्दुल साहब निकल आएंगे। इस तरह कोई बंदा है जो मरवत साहब के खिलाफ या खान की बहनों के खिलाफ या मेरे खिलाफ या शहरियार के खिलाफ या जितने भी वर्कर हैं उनके खिलाफ कोई फालतू बात कह रहा है, तो देखिए खान रोटी का बच्चा तो है नहीं। उस बंदे ने 1 साल में 3 दफ़ा कुरान शरीफ मतलब से पढ़ा है। जो बंदा अपने अंदर अल्लाह का नूर 3 दफ़ा जमा कर ले उसको फिर गलत इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। पहले भी ये कहती थी कि जब खान आएगा तो इसके लिए इन लोगों ने बहुत ही तबाहशुदा बर्बाद किया हुआ पाकिस्तान छोड़ेंगे। खान साहब इसको फिर ईंट इकट्ठी जोड़ के पाकिस्तान की बेस दोबारा बनाएंगे, चाहे वो अदालतों की हो, चाहे वो थानों की हो, चाहे वो औरतों की इज़्ज़त की हो, चाहे बच्चों की हुर्मत की हो। रास्ता लंबा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो खान साहब ने एक अपने कुरान, अपने ईमान के जज्बे से पाकिस्तानियों को शऊर की तरफ ले आए, जिससे लोग जाग चुके हैं, हर बंदा अपने हक की बात करता है, उस चीज़ से हर चीज़ में आसानी होगी। 26वीं आईनी तरमीम रिवर्स हो सकती है। अगर सिविल सोसाइटी का वकला का प्रेशर पड़ता है तो 26वीं तरमीम रिवर्स हो सकती है, लेकिन यहाँ पर 27वीं की भी बातें हो रही हैं। तो आपको ये लगता है, क्या आप भी ये समझती हैं कि 26वीं आईनी तरमीम रिवर्स हो सकती है अगर सिविल सोसाइटी का प्रेशर पड़े? मैं दोबारा आपको फ़िरौन की मिसाल देती हूँ। फ़िरौन ने 1 बच्चे को मारा, 2 को मारा, 10 को मारा, 200 को मारा, इनकी वही मिसाल है। एक आईनी तरमीम करे, 2 करें, ये बेसिकली पाकिस्तान को ख़त्म करने की तरमीम हो रही है। आपका क्या ख्याल है? ये रुकेंगे? ये तो नहीं रुकेंगे, उनका हाथ रोका जाएगा। वो अरशद शरीफ की वीडियो आपने नहीं देखी कि जिसमें एक डंडा होता है, लोगों को मारे तो फिर डिफरेंट हाथ आते हैं, वो रोक लेते हैं खून खराबे को। हमने खून खराबे को रोकना है। ये तो है ही इंतशारी, ये तो है ही मुनाफिक, ताकत के पुजारी। लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान के जितने भी इस वक्त जानिसार हैं ना, वो खान के भी जानिसार बन चुके हैं। मैडम, आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगी पाकिस्तानी लोगों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस प्लेटफॉर्म से क्या मैसेज देना चाहेंगी? हिम्मत नहीं हारनी, थोड़ा और रास्ता रह गया हमारा। हमारी राहें आसान नहीं हैं क्योंकि हमने जुहद उसका रास्ता पकड़ा है, वो कभी आसान नहीं होता। ये मत समझे कि आपको प्लेट में कोई आज़ादी देगा, ये कभी मत समझे कि प्लेट में हमें इमरान खान मिलेंगे। जिस तरह खान साहब कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हमें भी देनी पड़ेंगी। तो इंशाल्लाह खान साहब बाहर आएंगे और पाकिस्तान की बचत होगी, पाकिस्तान की कामयाबी होगी, पाकिस्तान की बका होगी। बहुत शुक्रिया चंदना गुलजार साहिबा पाकिस्तान टुडे को वक्त देने के लिए। इसी के साथ साथ अपने मेज़बान वकास रशीद को इजाज़त दीजिए। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।